हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। सभी को जानना है कि स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट में होता क्या है, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि वहां पर काम क्या करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो टेस्ट होगा उसमें आपको समझ जाएंगे कि काम कैसा होता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपका एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का, जो कि आपकी अग्निवीर योजना के तहत आपका आता है। इसका पोस्ट का नाम भी अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पोनेंट है। और मेरे भाई, ये अग्निपथ स्कीम के अंडर में आता है। अगर आप इसकी आवेदन करना चाहते हो, सबसे अच्छी बात है कि 2 एग्जाम के बिना पर सिलेक्शन होता है। सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जीके और आपका इंग्लिश। और इसमें से सिर्फ आपको 15 से ऊपर अगर आप ले आते हो मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाता है। यहाँ पर 22 साल तक का युवा फॉर्म भरता है, इसलिए भैया वाई ग्रुप वाले, जो आपके 21 साल वाले XY वाले, वो भी यहाँ पर आवेदन करते हैं। जिनकी एज लिमिट आपका 10वीं पास तो पहले होने चाहिए, और एज लिमिट जो है आपकी 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपकी आती है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। परंतु साथ ही साथ आप वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आप अविवाहित होने चाहिए। साथ ही साथ हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीधा, हम लोग क्या, हमारी जॉब प्रोफाइल के ऊपर, मतलब हमें जो हमारा क्या होता है स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या होता है वह हमें जानना है। दोस्त देखिए, अग्निवीर वायु जो अयोध्या के रूप में यह चयनित अभ्यर्थी को संगठनात्मक हित में उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त समय समय पर हॉस्पिटैलिटी, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है। पहली पोस्ट है आपकी हॉस्पिटैलिटी और दूसरी है हाउसकीपिंग, ठीक है। 2 स्ट्रीम होती है, हाउसकीपिंग स्टाफ और आपका हॉस्पिटैलिटी। पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यहां पर आपको अयोध्या, योद्धा क्यों नहीं लिखा हुआ, अयोध्या मतलब यहां पर ये वो पोस्ट है जहां पर आपको युद्ध नहीं लड़ना होता, ठीक है। युद्ध लड़ने वाली पोस्ट नहीं है। चाहे प्रलय आ जाए, आपको हथियार नहीं उठाना है। मेरी बात समझ गए ना, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको ना गन चलानी ना कुछ करना, ठीक है। आज समझते हैं। तो यानी कि विभिन्न कर्तव्यों को, कार्यों को पूरा करना होगा, और सभी जो संबंधित स्ट्रीम के अंतर्गत कार्य आपको करने होते हैं। सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि ये हॉस्पिटैलिटी जो स्ट्रीम है, इसके बारे में समझते हैं। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई की स्वच्छ और आपकी व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं की सुरक्षित भंडारण, क्रोकरी, कटलरी, आपका प्रशीतन आदि को संभालना, मेज कुर्सी बिछाना, भोजन पानी परोसने से संबंधित सभी कार्य यहाँ पर करने होते हैं। अब मैं इसको बहुत शॉर्ट भाषा में समझा देता हूँ। शॉर्ट भाषा में समझा देता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी मेरे भाई एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पर कुछ लोगों को बांटा जाता है इसके अंदर। जैसे खाना बनाने वाले अलग कर दिए, खाना पकाने वाले अलग हो गए, मेन्यू बनाने वाले, जैसे कि एक ऑफिसर वो है, उन ऑफिसर को ये पसंद है, उन ऑफिसर को ये पसंद है, संडे में ये बनेगा, मंडे में ये बनेगा, ट्यूसडे में ये बनेगा। एक है मेन्यू तैयार करने वाला। एक क्या है कि कोई युद्ध में बीमार हो गया तो उसकी डाइट तैयार कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक क्या है, सब्जी ला रहा है, एक सब्जी को क्या काट रहा है। मतलब आपका काम एक है कि भंडारण, मतलब कि योग्यता से अधिक जो हमें सामग्री रखनी है उतनी है या नहीं उसका ध्यान दे रहा है। मतलब पूरी तरीके से एक रसोइया वाला आपका काम हो गया, ठीक है भैया। किसी को भोजन परोसने का काम है, किसी को सारी कुर्सियों को, ठीक है, लगाने का काम, सफाई का काम नहीं है आपका। हॉस्पिटैलिटी, ये हॉस्पिटैलिटी में सफाई का काम नहीं आएगा। हाँ, रसोई में अगर आपको दिख रहा है कि भाई आप बर्तन साफ करना, ये तब तो करना पड़ेगा, ठीक है भैया। हाँ, सबके काम बटे रहते हैं। इसी प्रकार मेरे भाई दूसरी पोस्ट है हमारी हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग स्टाफ, ठीक है। तो इसको तो आप समझ चुके हो कि इसमें आपको क्या करना है, ठीक है भैया, हॉस्पिटैलिटी में। क्योंकि भैया आपको वहां पर किस लिए का, कुक के लिए रखा गया, पहली कुक की पोस्ट है। मेरी बात समझ में आ गई। और आपको पता होगा, जैसे आप आर्मी वगैरह में भी जाते हो तो आपने देखा होगा घास भी वही लोग काट रहे हैं, ठीक है, गोली भी वही चलाता है ना भाई, झाड़ू भी वही लगा रहे हैं, घास काटने वाले भी वही है, माली भी वही बन रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हर तरीके की पोस्ट होती है। वहां पर जो उनकी इस्त्री कर रहा है ना कपड़े, वो भी आर्मी का आदमी है, समझ गए। जो वहां कूड़ा चुग रहा है वो भी आदमी आर्मी का है, जो वहां खेल रहा है स्पोर्ट वाला वो भी आर्मी का आदमी, सब आर्मी है वहां पर। मेडिकल वाला भी आर्मी का है, ठीक है। इसलिए आपका मेडिकल की भी पोस्ट आती है। आ जाओ मेरे भाई, हाउस कीपिंग स्टाफ, इसके अंदर दूसरी पोस्ट आती है। बहुत से बच्चों ने ये भी भरी होगी। दोस्त, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, सड़क मतलब बाहर हमारे यहाँ की सड़क नहीं,
जो कैंट एरिया होता है उसके अंदर जो सड़क होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति से फर्श हो गया, सड़क हो गई, कमरे हो गए, बाथरूम, कम्बोर्ड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना या बगीचे में पानी देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी भरना, ठीक है, पानी ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े सभी कार्य करने की, ठीक है, आने चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटने, दाढ़ी बनाने, सिर की मालिश करने, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर है वो आपसे मालिश वालिश करवा लेते हैं, ठीक है, कपड़े इस्त्री करने, चमड़े की वस्तुओं की सिलाई, ठीक है, सोल बनाने, चमड़े की वस्तुओं की मरम्मत, जूते पॉलिश करने, कपड़े की कटिंग, सिलाई, बदलाव, डॉर्निंग और रिबन, बेंच आदि बनाने से जुड़े काम भी करने होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप जब वहां पर स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, तो सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपसे फिजिकल कराएंगे, तो 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। जब आप इसको पास कर दोगे तब होता है आपका स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट। उसमें आपसे क्या होगा, जो खाना बनाने वाले हैं, यानी जिन्होंने आपका हॉस्पिटैलिटी डाला था, उन लोगों से खाना बनवा कर देखा जाएगा, ठीक है, समझ गए, खाना बनवा कर देखा जाएगा। या अगर खाना बनवा कर नहीं देखा गया, जैसे खाना बनवा कर देखा गया सब ये सब, तो अब खाना कितनों से बनवाएंगे, बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, तो सबसे तो खाना नहीं बनवाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर मैंने बच्चों से जानकारी मिली है, कभी पहले होता था कि खाना बनवा कर देखें, अब लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लो हमें ये वाली सब्जी बना रही, पनीर की सब्जी, तो उसमें कौन कौन सी व्यंजन, ठीक है, पनीर की सब्जी बनाने के लिए कौन कौन सा मसाला लगेगा, क्या क्या लगेगा। अगर हमें अभी बैंगन का कोफ्ता बनाना हो तो उसमें कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से मसाले लगेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कि आपका इसके हिसाब से। अब यहाँ साफ सफाई में आ जाते हैं, तो साफ सफाई से संबंधित कि अगर हमारा घर में फर्श है, फर्श गंदा हो गया, ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं तुमसे पता चला है सब जितने भी लोग हैं सबसे कहे तुम कपड़े धोकर दिखाओ, तुम इस्त्री करके दिखाओ, तुम सफाई करके दिखाओ, भाई एक दिन में तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन ही चमक जाएगा तो इसलिए क्या करेंगे भाई, आपसे क्वेश्चन होगा, फर्श बहुत गंदा है, 1 साल से झाड़ू भी नहीं लगी, ठीक है, अब इसे साफ भी करना है और इसमें महक भी ना बचे और बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे डेली इसमें झाड़ू लगती है, तो आप इसमें कौन सा लिक्विड यूज करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है ना। चमड़े का जूता फट गया, उसको सीने के लिए वो कौन सी रस्सी है, रस्सी का नाम बताओ जिससे आप सीलते हो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, हमने बगीचे में पेड़ लगाया, ठीक है, बगीचे में पेड़ भी लगाने पड़ेंगे भाई, वो आपका एयरफोर्स कैंट में, ठीक है, तो हमने कैंट में हमें पेड़ लगाना है। अब पेड़ में जो हमने वहां पर खाद डालेंगे, तो कौन सी खाद डालेंगे और कौन सा बीज उसमें डालें, या मान लो बगीचे हमें क्या हुआ, कीड़े लग गए, तो कौन सी दवा छिड़के कि उस पर कीड़ा ना लगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं ये भी कहता हूं कि याद रखना 5% चांस है कि आपसे चीजें कराकर भी देखी जा सकती है, ठीक है। आपसे ये नहीं कि जबरदस्ती, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा काम आपको आता है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि या तो आप हाउसकीपिंग लिख सकते हो या हॉस्पिटैलिटी, 2 ही चीज पूछी है, ये नहीं कहा कि आप इनके अंदर क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने इसलिए बता दिया कि इसके अंदर ये सारे काम आते हैं और इसके अंदर ये वाले सब काम आते हैं, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से समझा दिया। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या आता है, जूते बनाने आता है, सोल बनाने आता है, चमड़े का काम आता है, कपड़े आता है, बाल बनाने आते हैं, सिलाई आती है, डॉर्निंग आती है, ठीक है, कपड़ों की कटिंग आती है, इस्त्री आता है, आपको क्या आता है, तो आप कहेंगे मुझे ये आता है, तो हो सकता है कि आपसे पूछे करा कर देखा जा सकता है, ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आवेदन जो भी साथी अपना करना चाहते हैं, ठीक है, आवेदन अपना कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको याद रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन तो मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी स्टेशन के लिए भरें, याद रखना आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, सख्त मनाही है। 2 तरीके से कर सकते हो, पोस्टल एड्रेस के द्वारा मतलब डाक देकर, या ड्रॉप बॉक्स मतलब सीधा वहीं जाकर। बस याद रखना जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो पहले पोस्ट देख लेना वहां पर कौन सा है या नहीं। डाक से लोगे, जैसे मान लो मुझे इस स्टेशन के लिए भरना है बैंगलोर में या न्यू दिल्ली से भरना मान लो, तो अगर आप डाक के द्वारा दोगे तो आपको ये वाला एड्रेस डालना है, और अगर आप ड्रॉप बॉक्स के द्वारा दोगे तो उसके सामने वाला ये वाला, ठीक है भैया, दोनों का एड्रेस अलग अलग।
और वहीं पर आपको एग्जाम देने भी जाना है। ठीक है भैया, तो बाकी इसको देखकर आराम से फॉर्म भर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, आपको ये मेरा रीजनिंग बाय विकास सर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे नीचे से थोड़ा स्क्रॉल कर लेना ऊपर को, यहीं पर मैं वरना पिन कर दूंगा यहाँ पर, आप ये इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है भैया मेरे, इसको आप लोग क्या करना है, ये देखो ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन, उसके ऊपर फॉर्म और उसके पहले ये जो एड्रेस मैंने अभी दिखाए हैं, तो यहीं से इसी को डाउनलोड करके अच्छे से फॉर्म भर लेना। ठीक है, 4 पेज का फॉर्म है, ये पहला पेज है। यहाँ पर आपको फोटो जो लगाना है वो स्लेट वाला, जिसमें आपका नाम और जिस डेट को आप फोटो खिंचा रहे हो उसकी डेट लिखकर, ठीक है, वो फोटो पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज, ये 4 पेज है, इसमें भी फोटो लगेगा। ठीक है भैया, अच्छे से फॉर्म भर लेना भाई। मैंने YouTube पर वीडियो भी डाल रखी है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरे, तो घबराने की किसी प्रकार कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, बाकी इस चैनल पर मैं आप सभी की पूरी तैयारी सुबह 11 बजे से चला रखी है। आपके एग्जाम में 30 नंबर की परीक्षा आती है, 30 नंबर को अच्छे से कवर कर लो मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे सभी साथी। आपके एग्जाम में, आपका जो एग्जाम है बहुत छोटा एग्जाम है भाई, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप चाहते हो तो एक बार में आप शानदार सिलेक्शन ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है भैया, आप एक बार में ही सिलेक्शन ले सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके एग्जाम में जीके आता है और आपका इंग्लिश आता है। ठीक है, इंग्लिश पहले 10-10 नंबर का आता था, अब 15-15 नंबर का आता है, यानी कि क्वेश्चन 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ना मैथ का डर ना रीजनिंग का डर। मेरे भाई अब भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो कब ले पाओगे? अपनी जिंदगी को खराब मत करो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, जल्दी मेरे भाई सिलेक्शन ले लो। ठीक है, वरना यही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मालवीय क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिफेंस एग्जाम में चले जाना, डिफेंस एग्जाम में जाओगे सबसे पहले वायु बैच दिख जाएगा नॉन कॉम्पिटेंट का, इसी को यहीं से परचेस कर लो और आराम से तैयारी करो। पूरा सिलेक्शन तक की गारंटी है भाई, पूरा तैयारी करा दी जाएगी और बढ़िया क्लास भी मिलेगी इसके अंदर, 299 में लाइव क्लास भी, वो सारी क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी, कभी भी देखो कितनी बार भी, पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, डाउट सेशन, स्टडी प्लान सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सफलता आपकी तभी होगी जब आप उड़ान भरोगे। उड़ान भर दो मेरे भाई, वायु बैच का सपना है तो इस बार पूरा कर लो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तो ये भी ना कहने को कि भाई मेरे मैथ में टाइम नहीं मिल पाया, जीके 15 नंबर से ऊपर अगर ले आते हो तुम्हारा सिलेक्शन है, कोई भीड़ नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं भाई, मौका शानदार है, कर लो मेरे भाई। नमस्कार।